नमस्ते। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए स्टोरी के साथ। चार दोस्त थे, एक बार हरमू मैदान में टहलने के लिए निकले। एक का नाम था वेल्थ, एक का नाम था सक्सेस, तीसरे का नाम था पीस और चौथे का नाम था हारमोनी। चारों टहल रहे थे, अचानक रांची का मौसम था, बारिश आ गया तो सामने वाले घर से एक बूढ़ी आंटी निकली, बोली बेटा तुम लोग अंदर आ जाओ। तो बोला कि देखिए हम लोग तो अंदर आ नहीं सकते हैं, आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए कि हम लोग में से आप किसको बुलाना चाहेंगी। हम लोग में से सिर्फ एक ही ऐसा है जिसको आप बुलाएंगी तो हम लोग चारों अंदर आ जाएंगे, अदरवाइज सब एक एक करके अंदर आएंगे। तो अपना फैमिली वो लोग बैठ गए, डिस्कशन करने लगे। फादर बोले कि देखो भाई, मेरे पास पैसा यार का कमी है, हमेशा पैसा रहता नहीं है, तो हम तो वेल्थ को बुलाना चाहेंगे। तो भाई बोले देखो इतना पढ़ लिख गए हो, तो हम तो चाह रहे हैं कि सक्सेस हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो बोला नहीं नहीं, वेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो बोला नहीं नहीं, सक्सेस हो जाएगा तो वेल्थ भी आ जाएगा, सक्सेस बहुत ज़रूरी है। तब तक में बेटी आई। बेटी बोली कि ऐसा है कि आप लोग पीसफुल रहिए, हम लोग घर में ना सबसे ज़रूरी चीज़ पीस है। तब तक में बेटा आया। बेटा बोला देखो तीनों चीज़ तो ठीक है भैया, हारमोनी का कमी है, हम लोग एक दूसरे से बैठ के बात नहीं करते हैं, प्रॉपर एक दूसरे को समझते नहीं हैं, तो बेटर है हारमोनी को बुला लिया जाए। तो वो लोग जब डिसाइड किए कि हारमोनी को अंदर करते हैं, जब हारमोनी को बुलाए ना तो चारों कोई अंदर आ गया। हारमोनी जो है ना लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसा गौतम बुद्धा भी बोलते थे कि कॉन्फ्लिक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट निदान है हारमोनी। तो जब हारमोनी आया ना तो पीस भी घर में आ गया उनके पीछे पीछे, उसके पीछे पीछे सक्सेस भी आ गया, और उसके पीछे पीछे वेल्थ भी आ गया। तो इस मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हम लोग के लिए लाइफ में ना हारमोनी बहुत ज़रूरी है। आजकल ना हम लोग एक दूसरे को बहुत डिफ़िकल्ट फाइंड करते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट। कोई किसी से बहुत आराम से मिल नहीं सकता है, खुल के आराम से बात नहीं कर सकता है, बिकॉज हारमोनी का कमी है। बॉस है तो बॉस बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर ऑफिस में अगर बॉस समझता है कि लड़का लोग से काम कराना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत एरोगेंट लड़का लोग है, बहुत डिफ़िकल्ट है। वाइफ का माँ बाप आ गया घर में तो बहुत डिफ़िकल्टी है, लड़का का माँ बाप आ गया हस्बैंड का तो वो भी बहुत डिफ़िकल्टी है। तो हम लोग ना बहुत डिफ़िकल्ट बना लिए हैं। तो उसका गौतम बुद्धा बोलते थे कि सिर्फ एक ही निदान है एक डिफ़िकल्टी को दूर करने का। डिफ़िकल्टी को हम लोग सिर्फ दो चीज़ों से दूर कर सकते हैं, एक अल्ट्रुइस्टिक जॉय और दूसरा अ लिटिल बिट ऑफ गिविंग इन नेचर। अल्ट्रुइस्टिक जॉय है क्या भाई? अल्ट्रुइस्टिक जॉय का मतलब होता है जब आप दूसरे के खुशी में उससे ज़्यादा खुश होते हैं। भले आपको थोड़ा सा घाटा हो रहा हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सामने वाले को खुशी मिल रहा है ना तो आप बहुत खुश होइए, ये अल्ट्रुइस्टिक जॉय है। तो आपका ना धीरे धीरे हारमोनी आराम से बनने लगेगा। आजकल के दुनिया में ना बहुत डिफ़िकल्ट है हारमोनी। डेली जॉब चेंज हो रहा है, डेली सब कुछ है, कोई एक दूसरे दो भाई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, हारमोनी का बहुत कमी है। दूसरा जो मैंने आपको बताया वो था गिविंग। गिविंग का मतलब ये नहीं है कि आप पैसा ही दे दो। गिविंग का मतलब है आप लव दे सकते हो, काइंडनेस दे सकते हो, कंपैशन दे सकते हो। कुछ नहीं दे पा रहे हो तो एक स्माइल ही दे दो। हम लोग ये सब भी नहीं दे पा रहे हैं। तो गौतम बुद्धा को फॉलो कीजिए और ये अपने आप को थोड़ा लाइफ में दूसरों के खुशी में अल्ट्रुइस्टिक जॉय पाइए और थोड़ा बहुत गिविंग इन नेचर लाइए। हैप्पीनेस जो है ना, जो फाइनल हैप्पीनेस है वो आपको ज़रूर प्राप्त होगा। अनहोलसम हैप्पीनेस तो आपको मिलता ही रहता है, जो कि रोज़ आता है और जाता है, ख़त्म होता है। अनहोलसम हैप्पीनेस मतलब अच्छा खाना खा लिए, 5 मिनट अच्छा लगा फिर ख़त्म, या कोई बढ़िया चीज़ महक गया, ये सब अनहोलसम हैप्पीनेस है, ये सब परमानेंट नहीं है। नथिंग इज़ परमानेंट। लेकिन अगर परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए ना तो ये दो चीज़, अल्ट्रुइस्टिक जॉय एंड अपने आप को थोड़ा सा दान करने वाला, दान मतलब आपको जस्ट हमने बताया था, तो ये दोनों आप नेचर में रखिएगा ना तो बहुत ही अच्छा आपको फील होगा।
तो आज के लिए इतना ही। तो इस सब का सबसे बढ़िया उपाय है थोड़ा-सा मेडिटेशन में अपने आप को 15 मिनट इन्वॉल्व कीजिए। एवरी डे 15 मिनट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो आपको राइट व्यू मिलेगा, राइट ज्ञान मिलेगा, राइट स्पीच आएगा। कहने का मतलब है कि आप सही पथ पे जाने लगेंगे और आपको सही चीज़ दिखने लगेगा, द रियलिटी। तो सही ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है अगर लाइफ में बहुत हैप्पीली रहना है तो। धन्यवाद।